नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5th पैराग्राफ उसका भावार्थ समझाऊंगी। इससे जो पहले वाला जो पैराग्राफ था उसमें लक्ष्मण जी जो है उनका परशुराम का उनकी बातों का कटाक्ष कर रहे हैं उनकी बातों पर। तो बार बार परशुराम जी जो है वो क्रोधित होते हैं। लक्ष्मण का कहना है कि जो वास्तव में वीर व्रतधारी होते हैं, यानी वास्तव में जो शूरवीर होते हैं, वो वीरता का बखान नहीं करते हैं, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होकर के करते हैं। तो आगे की पंक्तियां देखते हैं कि क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारहि धरेउ कर धोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। बाल विलोक बहुत मैं वाचा, अब येहु मरनिहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यह काट कुठार कठोरे, गुरु उरन होत्यों श्रम थोरे। गाद सून कह हृदय हसे, मुनि हरे हरे सूझ। अयमय खान न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। अब देखिए कृष्ण जी क्या वो नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5th पैराग्राफ उसका भावार्थ समझाऊंगी। इससे पिछले वाले पैराग्राफ में परशुराम जी बार बार अपनी वीरता का बखान करते हैं, तो लक्ष्मण जी जो है उस पर तर्क देते हैं। उनका कहना है कि जो वास्तव में जो शूरवीर होते हैं वो अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, वो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो लक्ष्मण जी का आगे की पंक्तियों में कटाक्ष देखिए कि वो किस तरीके से परशुराम को तर्क दे रहे हैं। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारे धरऊं कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटवादी बालक बध जोगु। बाल विलोक बहुत मैं वाचा, अब येहु मरनिहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यह काट कुठार कठोरे, गुरु उरन होत्यों श्रम थोरे। गाद सून कह हृदय हसे, मुनि हरे हरे सूझ। अयमय खान न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी जो है कह रहे हैं, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम, यानी परशुराम जी के लिए कह रहे हैं कि तुम तो काल यानी मृत्यु को हाँक यानी पुकार रहे हैं, जनु जैसे पुकार के उसको मेरे लिए ला रहे हैं। बार बार मोहि लाग बुलावा, यानी ऐसा लगता है कि आप बार बार मेरे लिए काल को पुकार रहे हैं, मेरे लिए मृत्यु को पुकार रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर के परस सुधारहि धरेउ कर घोरा। परशु यानी परशुराम जी उस फरसे को, जो यहाँ परशु का मतलब यहाँ पर फरसे से है, सुधार है मतलब उसको संभाल करके, धरेउ मतलब रखते हैं, कर यानी हाथ में, घोरा यानी उसको भयानक जो फरसा है उसको बार बार जो है संभाल करके अपने हाथों में पकड़ रहे हैं। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। अब यानी अब, जन मत देना, देई देना, दोषु यानी दोष, मोह यानी मुझे, लोगु यानी लोग। अब कोई भी मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगु, कटुवादी यानी कठोर वचन वाला, यानी कटु वचन, जो कड़वे वचन जिसको कि परशुराम जी सहन नहीं कर पा रहे हैं। बालक यानी ये जो बालक है वो कटु वचन बोलने वाला है, बोल रहा है बार बार, इसलिए वो बद जोगु यानी बद के योग्य है, यानी अब वो मरने के योग्य ही है।
बाल विलोक बहुत मैं वांचा। बाल यानी बालक, विलोक समझकर या जानकर, बहुत यानी कईयों बार, मैंने, वांचा यानी छोड़ दिया, यानी उसको बालक समझ करके कईयों बार मैंने छोड़ दिया। अब यहू मरनिहारे भा साचा, लेकिन अब यहू यानी यह बालक वास्तव में, साचा मतलब वास्तव में मरने योग्य ही है। यानी बालक समझ करके मैंने इसे बहुत बार छोड़ दिया, लेकिन अब यह बालक वास्तव में मरने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु। कौशिक यानी विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं कि कहा क्षमहि अपराधु। उनके परशुराम जी से कहते हैं कि आप इनके अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गनह न साधु, क्योंकि बाल यानी बालक के दोष, गुण यानी दोष और गुण, गनह यानी गिनती, न साधु यानी जो साधु लोग जो होते हैं वो बालक के गुण और दोष को नहीं गिनते हैं, इसलिए आप इसके अपराध को क्षमा करें। खर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब परशुराम जी क्या कहते हैं, खर कुठार, जो उन्होंने जो कुठार अपने हाथ में पकड़ रखा है, कुठार जो है उनका वो बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण है, बहुत ही भयानक है। और बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं अकुरण, करुण मतलब करुणा के साथ दयावान, अकुरण यानी दया रहित, कोही यानी क्रोधी, यानी मेरा जो कुठार है वो बहुत ज्यादा भयानक है और मैं करुणा से विहीन हूँ, यानी मेरे अंदर करुणा का भाव नहीं है, कोही, और मैं बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे मतलब सामने अपराधी, और जो अपराधी है यानी ये जो लक्ष्मण जी हैं वो मेरे सामने हैं, और गुरुद्रोही ये गुरु का द्रोही है, यानी वो शत्रु है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। ये बार बार तर्क पे तर्क दिए जा रहा है, ये कई मतलब बहुत कटु वचन भी बोल रहा है, इसलिए मैंने इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल कौशिक यानी केवल विश्वामित्र आपके शील की वजह से, आपके मतलब व्यवहार की वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये उत्तर तो इतने कड़वे दे रहा है, इतनी कठोर मतलब कठोर बातें कह रहा है, कटु वचन बोल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी वजह से मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो यह काट कुठार कठोरे, नहीं तो यह इसको काट यानी काट करके, इस कठोर कुठार से काट करके, गुरह उरिन होते हूँ श्रम थोरे, यानी गुरह यानी गुरु के, उरिन यानी ऋण से, ऋण यानी कर्ज से, होते हूँ यानी हो जाता, श्रम थोड़े यानी थोड़े से ही श्रम में मैं गुरु के ऋण से बरी हो जाता। गाद सून कह हृदय हस, मुने हरे हरे सूझ, अयमय खान न ऊख में, अजऊ न बूझ अबूझ। गादसून यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है, क्योंकि ये गाध पुत्र थे इसलिए इनको गादसून भी कहा गया है। तो गादसून कह हृदय हंसे, हृदय में हंसते हुए कह रहे हैं, यानी विश्वामित्र जी जो है वो अपने मन ही मन में मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, मुने हरे हरे सूझ, यानी मुने को, मुनि कौन, परशुराम जी को, हरे हरे यानी हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी इन मुनि को जो है सब जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खान न ऊख में, ये जो खान मतलब जो है डली है, ऊख यानी जो गन्ने की, गन्ना जो होता है उससे जो गुड़ बनती है वो उसको उसकी डली बता रहे हैं, समझ रहे हैं परशुराम जी जो है राम और लक्ष्मण को गुड़ की डली समझ रहे हैं। जैसे गुड़ की डली होती है, मुंह में डालते हैं और वो जरा से उसमें वो घुलने लगती है, लेकिन ये अयमय है, ये लोहे की खान है, ये गुड़ की खान नहीं है, ये लोहे की खान है। अजहु न बूझ अबूझ, यानी ये आज भी इस बात से अनजान है, ये इनकी वीरता को, इनके शौर्य को, इनके प्रताप को वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये था इन पंक्तियों का भावार्थ, और अगले वीडियो में आपको आगे की पंक्तियों का भावार्थ समझाऊंगी। तब तक के लिए